ए फॉक्स एंड अ क्रेन, यानी कि एक लोमड़ी और एक सारस है ना। अब ये कैसे होते हैं, जैसे इसकी जो फोटोज आप है वो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। जो स्टोरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बहुत ही आसान वर्ड्स में और लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए, साथ ही साथ याद भी हो जाए। और आपको ना 1-2 बार इसको अच्छे से लिख करके पढ़ करके है ना जाना है, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं हो। चलिए स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। अ फॉक्स एंड अ क्रेन वर टू फ्रेंड्स, एक फॉक्स और एक क्रेन दोनों अच्छे से मित्र थे। ठीक है, द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन टू डाइन विथ हिम, फॉक्स ने बोला कि है ना क्रेन भैया आज का जो है डिनर है शाम को हमारे घर पर कर देना, आज डिनर के लिए मैं तुमको इनवाइट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर द क्रेन वेंट टू द फॉक्स, बट अपना जो क्रेन था वो शाम का समय हो जाता है तो बढ़िया से सज धज के सूट वूट में अपने जो फॉक्स है उसके घर पर पहुँचता है। ही वेलकम्ड द क्रेन, तो यहाँ पर फॉक्स जैसे पहुँचता है, मतलब यहाँ पर जो क्रेन है जैसे पहुँचता है तो यहाँ पर जो फॉक्स थी उसका वेलकम करती है, उसका स्वागत करती है क्रेन का। ही पुट्स अ फ्लैट डिस्क कंटेनिंग सूप, अब यहाँ पर देखो जो यहाँ पर अपना जो क्रेन होता है उसकी चोंच क्या होती है, पैनी होती है। ठीक है, अब उसकी चोंच पैनी होती है, लेकिन उसको प्लेट के अंदर क्या देती थी है ना, लोमड़ी है ना जो अपनी फॉक्स है वो सूप दे देती थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ना द फॉक्स लेफ्ट अप द सूप, अब फॉक्स ने अपना जो सूप था ना वो तो फिनिश कर दिया। ठीक है, द क्रेन हैड अ पॉइंटेड बिक, अब इसकी देखो चोंच कैसी होती है, पॉइंटेड होती है ना, ऐसी पॉइंटेड होती है। अब देखो इसमें से है ना, सो इट कुड नॉट मेक द सूप, तो यहाँ पर देखो अपना जो है ना यहाँ पर क्रेन जो था ना, यहाँ पर जो अपना क्रेन था, ठीक है, यहाँ पर जो अपना क्रेन था वो सूप को एक बूंद भी नहीं पी पाता, क्योंकि चोंच तीखी और प्लेट में से मुश्किल है पीना, है ना। द क्रेन वेंट हंग्री है ना, अपना जो बेचारा क्रेन था अब बेचारा भूखा भूखा ही वापस लौट गया ना। इट थॉट ऑफ अ प्लान, उसने भी कुछ आइडिया सोचा कि मेरे यहाँ इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, अब इसका मैं भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उसने एक आइडिया सोचा। नेक्स्ट द क्रेन इन्वाइटेड द फॉक्स टू डाइन, अब अगले दिन है ना वही वाला क्रेन अपना भैया है ना, उसने अपनी फॉक्स को मतलब अपने फ्रेंड फॉक्स को इन्वाइट किया, अपने मित्र है ना फॉक्स को, लोमड़ी को घर पर इन्वाइट किया भोजन के लिए, शाम को समय आ जाना डिनर के लिए हमारे घर पर। द फॉक्स वेंट देयर, अब इस बार फॉक्स भी सूट बूट में सज धज के अपने यहाँ पर जो क्रेन के हैं वहाँ पर पहुँचती है। ही पुट बॉइल्ड राइस इन अ जार, इस बार यहाँ पर देखो क्या किया है ना, इस बार इसने क्या कर दिया, इस बार यहाँ पर जो क्रेन था उसने भी बदला लेने के लिए ना एक जार के अंदर है ना, मतलब कि इस प्रकार का कुछ जार। ठीक है, इसके अंदर है ना क्या डाल दिया, राइस डाल दिया, क्या डाल दिया, बॉइल्ड राइस। ठीक है, अब उसके अंदर बॉइल्ड राइस डाल दिया। ठीक है, इट्स नेक वॉज नैरो, और इसकी जो नेक थी है ना उस बॉइल्ड में यहाँ पर जो जार थी उसकी नेक क्या थी, नैरो थी। ठीक है, उस जार की नेक क्या थी, नैरो। तो यहाँ पर द क्रेन एट राइस, अब यहाँ पर जो क्रेन था उसकी चोंच तीखी होने की वजह से है ना, उसकी चोंच तीखी होने की वजह से आराम से वो अच्छे से खा सका है ना उनको, किनको, तीखी और लंबी होने की वजह से आराम से वो खा सका राइस को। बट जो है ना फॉक्स रिमेंड हंग्री, लेकिन फॉक्स का जो मुंह है ना काफ़ी छोटा होने की वजह से नहीं जा पाया उसके अंदर, और बेचारी भूखी रह गई है ना, तो फॉक्स को उसका जो है नतीजा है, उसका जो सबक है वो उसको मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मॉरल भी यही कहता है कि टिट फॉर टैट, आपको जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, है ना, जैसी ही करनी वैसी ही भरनी। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी क्या करना है, इसको 1-2 बार अच्छे से राइट करके रीड कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।